अगर फ्रेंड्स आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को या टेक्स्ट को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो आज का वीडियो है आपके लिए। ये काम कोई भी कर सकता है, वो 8वीं पास हो या 10वीं पास हो या हाउसवाइफ हो या रिटायर्ड पर्सन हो या जॉबलेस पर्सन हो, उसके बारे में ना जानकारी हो तो भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके तरीके आज मैं आपके पास लेके आई हूँ, बताने वाली हूँ, तो उसके लिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। दिस इज सुष्मिता फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐप रिलेटेड और अर्निंग रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप घर बैठे अपने कंफर्ट जोन में रह के ये काम कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। बस इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास एक मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है। उसके लिए पीसी या कंप्यूटर अगर आपके पास नहीं भी है, लैपटॉप नहीं भी है, तो भी आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सपोज फ्रेंड्स आपके पास एक काम आया है, एक डॉक्यूमेंट्स आया है जो कि मराठी में है और आपको इसी लैंग्वेज में मतलब मराठी से उस जो डॉक्यूमेंट्स है उसको गुजराती में कन्वर्ट करना है। लेकिन आपको मराठी या गुजराती दोनों में से कोई भी लैंग्वेज के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको सिर्फ हिंदी में नॉलेज है, तभी भी आप ये काम कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो ही मैं बताऊंगी आपको। उसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है मराठी में, उस मराठी लैंग्वेज में जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको गूगल ट्रांसलेटर की मदद से फ्रेंड्स आपको कन्वर्ट कर लेना होगा हिंदी में। तो हिंदी में कन्वर्ट कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या लिखा है, तो तभी आप उस जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हिंदी टू आप मराठी में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर पूरा सही है तो। अगर आपको लगता है कि हिंदी में ट्रांसलेट होने के बाद इसमें कुछ उलट पुलट लाइन हुए हैं जो कि मीनिंगलेस है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको उतना एक्सपर्टीज है हिंदी में तो आप उसी में कर लीजिए। अगर किसी से, अपने दोस्त यार से अगर करवाना चाहते हैं जो कि हिंदी में बहुत ही उनको ये नॉलेज है, तो उससे भी करवा सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स आप हिंदी, इजी हिंदी टाइपिंग एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू भी करवा सकते हैं। इजी हिंदी टाइपिंग सॉफ्टवेयर की मदद से फ्रेंड्स एक्यूरेट हिंदी में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से गूगल ट्रांसलेट मदद से उसको हिंदी टू गुजराती में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स उस गुजराती लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने के बाद आप फिर से उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर लीजिए गूगल ट्रांसलेटर की मदद से, और चेक कर लीजिए पहले वाला जब हिंदी में आप ट्रांसलेट की थी उसका मीनिंग और लास्ट टाइम जो आप हिंदी में कन्वर्ट किए थे उसका मीनिंग दोनों बराबर हुए कि नहीं। अगर बराबर हुए हैं तभी आप समझ जाइएगा कि मराठी टू गुजराती जो ट्रांसलेट हुए डॉक्यूमेंट्स उसका भी मीनिंग एकदम सेम टू सेम ही है। तो अगर इस तरह से आप करेंगे, तो अगर आपको किसी लैंग्वेज में जानकारी नहीं भी है तो आप बीच में हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए। जो भाषा आपको समझ में आती है उसको करने से आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसका मीनिंग एक्यूरेट है कि नहीं। तो मतलब आपका काम पूरा एक्यूरेट 100% करेक्शन हो चुका है। तो अभी आप उस जो डॉक्यूमेंट्स है उसको क्लाइंट के पास सबमिट कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को भी कर सकते हैं, जैसे स्पेनिश टू जापानीज़ हो गया और इंग्लिश टू कोई अदर्स लैंग्वेज हो गया। इस तरह से हर कोई लैंग्वेज से हर कोई दूसरा लैंग्वेज में आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। बस बीच में फ्रेंड्स आपको जिस लैंग्वेज में नॉलेज है उसी लैंग्वेज में आप एक बार उसको ट्रांसलेट करके चेक कर लीजिए कि उसका मीनिंग एकदम बराबर है कि नहीं। क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर्स के जब भी आप कोई लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कीजिएगा उसमें थोड़ा सा कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, तो उसी को करेक्शन करने के लिए आपको जिस लैंग्वेज में नॉलेज है उसमें एक बार उस लैंग्वेज से ट्रांसलेट करके चेक कर लीजिएगा पढ़ के कि उसका मीनिंग एकदम मीनिंगफुल है कि नहीं। बस इसीलिए ये काम आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद से तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा भी उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, उसके मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं। तो कभी भी अगर गूगल ट्रांसलेटर में कोई दिक्कत है तो आपको उसको अल्टरनेटिव भी अगर पता हो तो उसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको उसका अल्टरनेटिव 2 तरीके बता दिए। आप ये गूगल ट्रांसलेटर और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर दोनों की मदद से ही आप सेम किसी भी लैंग्वेज टू दूसरे लैंग्वेज में डेटा को ट्रांसलेट कर सकते हैं।
तो इसी तरीके को आप करते हुए आपको फ्रीलांसिंग साइट में बहुत सारे काम इस तरह से मिल जाएंगे। जैसे fiverr.com के बारे में मेरे वीडियो पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी और आई बटन पे भी दे दूँगी। आप वहाँ पे जाके चेक कर लेना किस तरह से fiverr.com के थ्रू आप फ्रीलांसिंग में ये सब काम पकड़ सकते हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स हैं जिनको ये सब काम करवाना होता है, बड़ी बड़ी कंपनी से। अगर ये काम वो अपने देश में करवाएंगे तो जितना पे करना होगा वो फ्रीलांसिंग साइट में डाल देते हैं। उससे आधा पैसे में बहुत सारे लोग हैं जो ये पे काम पकड़ते हैं और ये सब थोड़ा बहुत जो काम रहता है अपने घर पर वो लोग करके वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो इसीलिए उनका भी पैसा बचता है और जो लोग काम करते हैं अपने घर में कंफर्ट जोन में रह के बस मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप पीसी के थ्रू ही ये सब काम कर लेते हैं। तो आप भी वो काम करके घर बैठे ही ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐप रिलेटेड इस तरह की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो इसीलिए रेड लिखा हुआ बटन को प्रेस करके ग्रे कर दीजिए और साथ में जो बेल घंटी है उसको भी दबाइए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मुझे कमेंट्स में जाके लिख सकते हैं किस तरह के वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं। उस तरह के वीडियोस मैं फ्यूचर में ज़रूर आपके लिए बनाने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, खबरी ऐप पे। उसका भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके मुझसे फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अगर घर बैठे कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है। एक्स्ट्रा इनकम की ज़रूरत आजकल सभी को है, क्योंकि हम लोगों का जो रेगुलर इनकम है उससे हम लोगों का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो उसी को रिकवर करने के लिए हर किसी के पास 2-3 एक्स्ट्रा अर्निंग के तरीके होने चाहिए। अगर हम लोग अपने फ्री टाइम में जो व्हाट्सएप या टिकटॉक या फेसबुक में ऐसे ही टाइम पास कर देते हैं, उसी टाइम पे अगर हम इस तरह के ऑनलाइन थोड़ा बहुत काम भी कर लें फ्रीलांसिंग के थ्रू, हम लोगों को डॉलर्स में कमाई हो सकती है। क्योंकि फ्यूचर में तो इंडिया में इस तरह से ही काम होने वाला है। अभी भी फॉरेन कंट्री में इस तरह से बहुत सारे लोग काम डालते हैं, तो आप डॉलर्स में काम कर सकते हैं, अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी अपने घर में बैठ के। तो उसके लिए फ्रेंड्स, आपको बस अपना जो पेपल अकाउंट है उसको बना लेना है और फ्रीलांसिंग साइट में अटैच कर देना है। तो मैंने पहले भी बताया है, उस वीडियो का लिंक आप चेक कर लीजिएगा, मेरे ही चैनल पे है। तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा किस तरह से आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इसी तरीके के माध्यम से बहुत सारे फॉरेनर्स जो काम यहाँ पे डालते हैं और इस तरीके की यूज़ करके आप वो काम आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ फ्रेंड्स, अगर एक पेज भी आप इस तरह के काम करते हैं तो आपको 200 या 300 रुपया आराम से इंडियन रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो सपोज़ अगर किसी क्लाइंट की अगर आप काम एक बार पकड़ लेते हैं तो फ्यूचर में आप सोच ही सकते होंगे कि बहुत सारे काम जितना वो आपसे ही करवाने की कोशिश करेंगे। तो आप इस तरह से काम अगर 1-2 बार कर लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा इस तरह से आपको एक लैंग्वेज तो दूसरे लैंग्वेज में डेटा को ट्रांसलेट करना होता है। तो आप एक बार स्टार्ट तो कीजिए, तो उसके बाद एक्सपीरियंस धीरे धीरे जब आपका बढ़ता रहेगा तब अपना जो चार्जेस है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं। और कोई भी आपसे काम करवाना तब चाहेगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपका एक्यूरेसी को देखते हुए तो आसानी से आपको धीरे धीरे काम भी मिलते रहेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, इस अनोखे तरीके को ज़रूर यूज़ कीजिएगा अर्निंग के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर गाइस।